Hello students, today we are going to start chapter 17 of Civics, and that is Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. मीन्स मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग एक वेलफेयर स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट की जा सके और नेशनल गोल को अचीव किया जा सके। बेटा नाउ come to topic fundamental rights. The fundamental rights were included in the constitution because they were considered essential for the development of the personality of every individual and to preserve human dignity. तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इंक्लूड किए गए कि हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो सके और सभी अपनी लाइफ को डिग्निटी से स्पेंड कर सकें। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स आर एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री सिंस वी वर मोस्ट of the civil and political rights by the British, one of the most important aspirations of the people was that they should have some basic rights which cannot be violated. बेटा कंट्री के फ्री होने के बाद लोगों की ये बहुत इच्छा थी कि कुछ उनको इस तरह से राइट्स दिए जाएं कि कोई उनको फिर वायोलेट ना कर सके। So, Constitution of India has given 6 fundamental rights. One is right to equality, समानता का अधिकार, right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार, right against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार, right to freedom of religions, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज का अधिकार। यस, नाउ वी विल कम टू नो अबाउट राइट टू इक्वलिटी। वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के सामने सभी एक समान है, चाहे कोई रिच है या पुअर है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो बेटा रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करने की, भेदभाव करने की मनाही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी मनुष्यों को एक समान अवसर प्रदान किए जाएं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध करना, छुआछूत को दूर करना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एंड द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बेटा हम कहीं भी अपना भाषण दे सकते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हम कहीं भी अगर हमें मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई लॉ नहीं ठीक लगा और उसके अगेंस्ट हम अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वी कैन असेंबल पीसफुली, हम शांतिपूर्वक बिना हथियार के असेंबल हो सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम पूरी कंट्री में किसी भी स्टेट में, टेरिटरी में फ्रीली घूम सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, अपना ऑक्यूपेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हम किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्लोइंग प्रोविजंस, बेटे बाद में इन प्रोविजंस को भी इंक्लूड किया गया। कौन से हैं?
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, बिना बताए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो कि मैंने आपको बताया था 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों की जो एजुकेशन है फ्री है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में भी उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, किसी को भी ऑफेंस के लिए ज़बरदस्ती से उसको नहीं मनवाया जा सकता। एंड नेक्स्ट इज right to education was included in the constitution in 2002 for the first time as a fundamental right। बेटे राइट टू एजुकेशन को फर्स्ट टाइम 2002 में फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो इस राइट के अंडर जो स्टेट है वो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। एंड द नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपका फ़ायदा उठाता है तो आप उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। Prohibition of traffic in human beings, all forms of forced labor and begar। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट, काम ले लेना और उसकी पेमेंट ना करना। अगर कोई ऐसा करता है हमारे साथ तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। Prohibition of employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazardous occupations means खतरनाक। हजार्डियस मीन्स बेटा 14 ईयर्स तक के बच्चों को काम पर रखने की मनाही है फैक्ट्री में और कोई भी खतरनाक ऑक्यूपेशन हो। डू यू नो राइट टू इंफॉर्मेशन वाज गिवन द स्टेटस ऑफ ए फंडामेंटल राइट इन 2005। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड किया गया। तो इस राइट से लोगों को क्या मिला? अब लोग इस चीज़ के लिए एनेबल हो गए हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो कोई भी जानकारी ले सकते हैं कि व्हाट वर्क दे आर डूइंग एंड हाउ मच मनी इज स्पेंट। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। बेटा एनी पर्सन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ हिज ओन चॉइस। आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। हर एक व्यक्ति को ये फ्रीडम है कि वो अपने जो धार्मिक आयोजन हैं वो खुद से मैनेज कर सकता है। स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज होली और पार्टली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। और कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती कि एजुकेशन में इस तरह के किसी रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए कोई बुक लगाई जाए।